चंचल यादव जी, ये आप लोगों का स्टैंड है कि फूल बरसाने वालों पर भी आप लोग शक करेंगे? जो गलत करेगा उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होगी ही होगी, लेकिन वो दुकान, वो लोग आप लोगों को नहीं नजर आ रहे हैं जो गलत कर रहे हैं, लेकिन फूल बरसाने वालों पर आप लोग कह रहे हैं कि फूल बरसा देंगे तो भाई ये लोग तो बदमाशी करेंगे। कहां कहां फूल बरसाया गया है तो सब जगह बदमाशी हुई है। विद्यानाथ झा जी, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, बीच में मत इंटरप्ट कीजिएगा, क्योंकि कई सारे सवाल आपके। मुझे एक बात समझा दीजिए और चंचल यादव जी, एक बात सुनिए मेरी बात, पहली बात सुनिए। आप लोगों के साथ क्या दिक्कत है भाई चंचल यादव जी? आते ही विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाते हैं। किसी मेहमान ने नहीं बोला कि मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। आप लोग इतना क्यों विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं भाई? ऐसा लगता है कि शोषित दलित हैं आप लोग। मैं बोल रहा हूं, बीच में मत बोलना। तो आप क्यों बोलेंगे? आप समझ में नहीं आएगा। अगर मैं टोकूंगा तो बोलिए। सुन लो, आप लोगों की ये क्या भाई, आप लोग आने से पहले एक नोटिस चस्पा कर देते हैं कि भाई आप, मैं जैसे बोलूंगा वैसे कीजिए। डिबेट मेरी है, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। आप बोलिए, सुन लो, लेकिन जब लगेगा मैं टोकूंगा। दलाली के लिए इतना जमीन मत बेच दो। अरे भाई जमीन आप अपना टेस्ट कीजिए, देखिए प्लीज। झा साहब सुनो, अरे सुनो झा साहब, सुनो पहले, सुन लो। आप देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, जो आपने गद्दार और देशद्रोह कौन है सबसे पहले समझने की जरूरत है। गद्दार वो है जो हिंदू मुसलमान करे, जो हिंदू की सीरत, जो हमारे गंगा जमुनी तहजीब को बांटने की नफरत बांटे, गद्दार वो है। देशद्रोही कौन है? जो लगातार लोगों के बीच में खाई पैदा करे और अंधभक्ति वाला चश्मा लगा करके बैठे चैनल पे, उसको दिखाई ना दे। गद्दार वो है, देशद्रोही वो है। दूसरी चीज बताना चाहता हूं मैं, आज हम कांवड़ यात्रा की बात कर रहे हैं। पिछले साल कांवड़ यात्रा हुई, हम 6 कांवड़ यात्रियों को करंट लगने से विद्यानाथ झा जी मौत हो गई, और मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तत्काल प्रभाव से 6 कांवड़ यात्रियों को 2-2 लाख रुपए का राहत पैकेज दिया। और इसके अलावा कई दिनों बाद जाकर के मुख्यमंत्री जी को भी लगा कि नहीं, हमें भी कुछ दे देना चाहिए, 4-4 लाख रुपए दिया। जबकि मांग ये थी कि कम से कम कांवड़ यात्रियों के परिवार को 1-1 नौकरी और उनको 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए। लेकिन तो यहां सरकार केवल ऊपर फूल बरसाएगी और स्कूलों को बंद करेगी। उन्हीं कांवड़ यात्रियों के बच्चों को पढ़ने से रोका जाएगा। उन्हीं कांवड़ यात्रियों के बच्चों को जो स्कूल नहीं ना जाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन कांवड़ यात्रियों के ऊपर डिबेट करोगे आप, ठीक है, हम तैयार हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, पूरन जोशी का नाम याद है विद्यानाथ झा जी आपको? पूरन जोशी वही जो 185 टन नोएडा में मांस का पकड़ा गया, 100 गौ मांस पकड़ी गई। लेकिन क्या हुआ? उसके घर बुलडोजर चला बाबा का। क्यों नहीं चला? क्योंकि बाबा को भी मिली भगत है। इसी उत्तर प्रदेश में 50,000 गायें कट रही हैं। इन भाजपाइयों से पूछो, और जो बैठी हैं आपकी राजनीतिक विश्लेषक बनके, इनसे पूछिए जो अंधभक्ति वाला चश्मा लगा के बैठी हैं, इनको दिखाई नहीं देता उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। अभी लखनऊ के अंदर 4-5 घटनाएं सुनिए, शांत कराइए पहले इनको। मैं सुन रहा था, सुनिए, शांत हो जाइए, मुझे पता है ये कुछ चंद लोग राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठते हैं, जिनको तमीज भी नहीं होती है। आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लोग टेलीविजन चैनल पर आइए और जिस तरीके से गुंडाई करते हैं आप लोग सड़कों पर, वो आप लोग टेलीविजन डिबेट तक लेकर के आते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों को बंद कर बैठने का क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में, भाजपा में, टीएसपी में, किसी भी पार्टी में हमारे जैसे लोग जाकर के नेता नहीं बन सकते? आप जैसे भैया जब बन सकते हैं तो आपको नहीं लगता कि बन सकते हैं? अगर व्यक्ति की चॉइस है, विद्यानाथ जी आपको रोकना पड़ेगा इनको, और जो ये दलाल है, और मैं ये बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। का काम करने आता है। चंचल यादव, एक मिनट रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। मुझे अगर बताओ, एक चंचल यादव, चंचल यादव, मुझे बताओ, चंचल यादव, बात शुरू करने से पहले चंचल यादव जी, एक सेकंड, 3-4 महीने पहले की बात है। ये बताओ, बाबा का योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो राम का विरोधी है उसकी दुर्गति होनी है। चंचल यादव जी, देखिए विद्यानाथ झा जी, चंचल जी, एक चीज में थोड़ा सा, क्योंकि हम ब्रेकिंग पे चले गए थे, खबर आ गई थी, लेकिन एक चीज में चंचल जी, मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं सर, मैं उस तरह का डिबेट करवाने वाला एंकर नहीं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप फिर बोलिएगा, नॉन स्टॉप बोलिएगा, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन मैं वो डिबेट करवाने वाला एंकर नहीं हूं कि आप यहां पर बैठकर निजी तौर पर किसी को टारगेट करेंगे, अब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आप एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप लोग इस बात का ख्याल रखा कीजिए। और खास तौर से जब पैनल में एक महिला बैठी हुई है, तो उस महिला के ऊपर अगर आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं सर, तो इसका मतलब आप ये दिखा रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, और लोगों के पास ये मैसेज भी जाता है।
इसीलिए मैं चंचल यादव जी कह रहा हूं कि आप पहले भी बैठे हैं मेरे साथ और आगे भी बैठेंगे। ये इस तरह के टीका टिप्पणी से अगर बच सकते हैं तो बचिए, जब तक लाइन दूसरा क्रॉस नहीं करता है आपको भी नहीं करनी चाहिए लाइन वो क्रॉस। मैं आ रहा हूं सुब्रास्ता जी आप पर, लेकिन चंचल यादव पहले कमेंट जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है उसमें बोलूं। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं सुब्रास्ता जी का मैं कोई अपमान नहीं करना चाहता, किसी भी महिला का हम समाजवादी लोग अपमान नहीं करते। मैंने ये बताया इनको, केवल इतनी बात मैंने कही कि आज मैडम को दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आज की जो न्यूज है उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर 4 बड़ी घटनाएं हुई हैं, अगर ना इनको पता हो तो पेपर पढ़ लें। मैंने भी इतनी बात कही, मैंने इनको कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा कि कम से कम जो आजकल बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक अनभक्ति का चश्मा लगा के बैठते हैं, उनको वो दिखाई नहीं देता है, उनको सब राम राज्य दिखाई देता है। मैंने एक सवाल किया बहन से अपने कि पूरन जोशी के घर 185 टन गौ मांस मिलता है, क्या उसके घर बुलडोजर चला? लेकिन उसके खिलाफ नहीं बोल पाओगे आप। अब आता हूं मैं योगी जी के जो बयान आए हैं, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, आदरणीय लोहिया जी के बारे में बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा था। आप बताओ, जिन लोगों का इतिहास है अंग्रेजों से पेंशन लेकर के देश के साथ गद्दारी करने का, और आज वो हमें राष्ट्रवाद के ऊपर हमें सब बातें बता रहे हैं। फिर वो कहेंगे, श्रद्धेय लोहिया तो कह रहे हैं कि जो राम विरोधी हैं, इतनी बात चंचल जी इसलिए कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की जो राम विरोधी हैं अगर उनका हश्र बुराई होगा, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। अरे राम विरोधी कौन है? राम के नाम पे चंदा खाने वाला कौन है? स्लाटर हाउस से चंदा खाने वाली पार्टी कौन है? आज के समय में पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा खाने वाली जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड लेने वाली पार्टी कौन है? आप मुझे बता दो। सुब्रास्ता विद्यानाथ झा, आप ये ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं है? जो एक बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं उससे चंदा खाने वाली पार्टी, आदरणीय 2 मेहमान रह गए मेरे, उनके पास मैं जा ही नहीं पाया हूं। चंचल जी रुक जाइए। जनरली अमूमन ऐसा होता है इसी बात का जवाब दिलवा दीजिए मुझे। भाषा यही शुरू हो जाती है कि मैंने इनसे यह प्रश्न पूछा था, आपने ये प्रश्न नहीं पूछा था। आपने सीधे सीधे कहा विद्यानाथ जी, चंचल यादव आपका नाम शुभरास्ता है क्या? आपने अपने एफिडेविट देकर के नाम शुभरास्ता चेंज नहीं कराया ना, तो अभी चुप रहिए, सुनिए। मैं उत्तर प्रदेश की वोटर हूं, कम से कम इसी का सम्मान कर लीजिए, इसी चीज का सम्मान कर लीजिए, महिलाओं के साथ बात करने की तमीज सीखिए। दूसरी चीज, मैं विद्यानाथ जी, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अगर आज मुझे या किसी इस प्रदेश की किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके नेता बनना हो तो वो बन सकता है, आप भी बन सकते हैं विद्यानाथ जी। लेकिन आपने और मैंने अगर कोई प्रोफेशन चुना है जहां पे हम दूरी बनाते हैं राजनेताओं से, क्योंकि उसका कारण है ऐसे नेता, चंचल यादव जैसे नेता जिनको कुछ पता नहीं होता कि मैं ऑपेड में क्या लिख रही हूँ, जिनको कोई हवा नहीं होती कि मैंने इसी सरकार को, योगी जी की सरकार को अपने ओपिनियन एडिटोरियल में कितनी बार घेरा है। ये मुझे बोलते हैं कि मैं होमवर्क करके आऊं। आज आपने डिबेट रखा छांगूर बाबा पे, मैं किसी और पर क्यों बात करूं? मेरे पास ये अनुशासन है, मेरे पास ये अनुशासन है कि जिस विषय अभी तो आप लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात कर रही थी 2012 टेलीविजन पर बैठ करके अप्रोच है। अब मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, आप दोनों रुक जाइए, एक सेकंड आप रुक जाइए। विशेषज्ञ बन के रोहित अग्रवाल जी,